नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का आपने नाम तो सुना ही होगा। हम उनके अनुयायियों के साथ खड़े हैं। हम एक ऐसे प्रश्न को उठा रहे हैं जो कहीं न कहीं हिंदू धर्म को लेकर में बा बाकायदा इसके बारे में चर्चा होती है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के हितैषी हैं या फिर नहीं। तो इन भक्तों से उससे मतलब जो जुड़े सवाल हैं उनको पूछते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। जी आपका नाम क्या है? तारेंद्र दास, जी आप कहाँ से आए हैं? नारायणगंज जिला मंडला मध्य प्रदेश से। जी हम आपसे हिंदू धर्म के जिसको आज बोला जाता है ये सनातन धर्म है, और वही संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं कि आदि सनातन। तो ये जो सनातन और आदि सनातन में क्या फ़र्क है, थोड़ा इसको बताएं जी। ये सनातन और आदि सनातन एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ये यही एक चीज़ है। जी और भी कई लोगों के ऐसे सुनने में आते हैं भाई, वो बाकायदा बोलते हैं कि संत रामपाल जी जो महाराज हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलते रहते हैं। और जहाँ तक कई लोगों का सवाल आता है कि संत रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म में देवी देवता उनकी भक्ति छुड़ाते हैं, तो क्या इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को छुड़ाते हैं या फिर इस कोई और ही बात है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के सनातन धर्म के हितैषी हैं। वो किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं। हमारे शरीर में इस पृथ्वी लोक के 5 प्रधान देवता हैं: दुर्गा जी, गणेश जी, ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, शंकर, पार्वती। और जो हमारे शरीर में चक्र है वे इन्हीं के देवता हैं। संत रामपाल जी महाराज इन्हीं की भक्ति देते हैं जिन्हें हम सदभक्ति कहते हैं। तो इसमें देवी देवता छुड़ाने का कोई अर्थ ही नहीं है। ये लोगों का भ्रम है, भूल है। वो अज्ञान में है कि छुड़ाते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणित भक्ति बताते हैं, शास्त्र को खोल खोल करके बताते हैं। इस कारण सारे संशय मिट जाते हैं। ये कोई शास्त्र इसके मतलब विरोध में बात नहीं करते, सनातन के विरोध में बात नहीं करते। जी जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी जो महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, उसमें लिखी बातों को बताते हैं, जिस कारण से वो हिंदू धर्म के बारे में, उनके गलत बारे में कुछ नहीं, बल्कि उसमें छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को बात कर रहे हैं। यही साथ हमारे एक और भाई जुड़े हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं। जी नमस्कार जी। सर साहेब जी। जी आपका नाम क्या है? रमेश दास। कहाँ से आए हैं आप? हम बड़नगर। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो हिंदू धर्म के और भी धर्मों के बारे में कई सारी बातें उनमें जो पुस्तकों को खोल के बताते हैं, लेकिन वहीं जो हिंदू धर्म के लोग हैं आज वर्तमान में, वो कई सारे बातों को बोलते हैं कि भाई संत रामपाल जी जो महाराज हैं वो सनातन के धर्म के बारे में गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आज के धर्म गुरुओं के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। आज हाल ही में 30 अगस्त को संत रामपाल जी महाराज की जो सनातन पूजा की पतन की कहानी वीडियो वायरल हुई, उसमें उन्होंने जग्गी वासुदेव जी का उसमें खुला बोला कि वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में गलत बोल रहे हैं। आपको इस वीडियो देख के ऐसा क्या फीलिंग हुई, मतलब कैसा अनुभव रहा, थोड़ा बताएं मेरे को। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जैसे गीता जी है, गीता जी में जो श्लोक हैं तो वो उन हिसाब से हमको भक्ति का, चलने का, हिंदुत्व का ज्ञान सिखाते हैं। और ये जो दूसरे संत हैं, ये अपने मन मर्जी की भक्ति करवाते हैं। जैसे आप 11 उपास करो, हैं कि गणेश जी बिठा दो, है, ये कहीं भी गीता जी में या चारों वेद में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप 11 उपास करना है। तो ये का गलत भक्ति है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, ऐस जो दर्शक हैं वो कैसे इस चीज़ का पता करें कि सही भक्ति और गलत भक्ति में फ़र्क क्या है? सही भक्ति और गलत भक्ति में जो लिखा हुआ है गीता जी में, जो कृष्ण जी ने दिया है या काल ने दिया है, तो उसके हिसाब से ये सही है। और ये जो गीता जी में लिखा है वो चला ही नहीं रहे। जैसे आज के समय में बहुत सारे ऐसे जो दर्शक हैं जो कि कहीं न कहीं पढ़े लिखे होता नहीं होते हैं, उनको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो इस बारे में आप संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे कि सही भक्ति किस कौन सी होती है, और शास्त्र अनुकूल और शास्त्र विरुद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी। थोड़ा सा यही है कि गीता जी का जो श्लोक है, कृष्ण जी ने बोला था काल के मैं काल हूँ, मैं सबको खाने आया हूँ, है। तो मालिक ने कहा है कि ये तो काल है और काल की दुनिया में तुम रह रहे हो। तो काल जिसको तुम भगवान मान रहे हो वो तो तुमको खा रहा है ना। तो उसकी भक्ति करने से तो कोई मतलब नहीं। जो पूर्ण ब्रह्म है, जो सदगुरु कबीर साहब हैं, मालिक हैं वे, तो उनकी भक्ति करोगे तो आपका उद्धार होगा।
जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो गीता जी है, हिंदू धर्म के सबसे महान और पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इनका कहने का भाव ये चीज़ है कि जो गीता जी के अनुसार भक्ति करेगा, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करेगा, वो सनातन हितैषी होगा। वो जी, नमस्कार जी। सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? यश दास। कहाँ से आए हैं? नागदा जिला बड़नगर तहसील से। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा जन सैलाब हुआ है, तो ये जन सैलाब किस उपलक्ष्य में हुआ है जी? ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के 74वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में समागम मनाया जा रहा है जी। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो इस अवतरण दिवस में कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं? इस अवतरण दिवस में जैसे भंडारा होना है, कम से कम 25 लाख 20 लाख जनता भंडारा करती है। रामायणी होती है, ब्याह शादी जो बच्चों के बगैर मुक्त दहेज के, उसमें दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। और अपने जैसे आपको वहाँ से लाना ले जाना, ये मालिक ने वहाँ तारीख को पहले बता देते कि इतने तारीख को आपको आना है, तो सब भक्त लोग भी उसी तारीख को आ जाते हैं, एक दिन भी लेट नहीं। जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो है रामायणी शादियाँ हो रही हैं, भंडारा हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बताएँ कि आपने भंडारा में क्या-क्या कैसे भंडारा क्या बनता है? क्या इसमें भंडारा में व्यवस्था रहती है? बताएँ। बोलो सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भंडारे में सर यहाँ तो लड्डू, चक्की, जलेबी, बर्फ़ी, फुलके, चावल, अनेक प्रकार की रसोई बनती है सर। और यहाँ सभी हमारे भगत लोग सभी जगत के और भगत के आते हैं, तो सब खड़े रह के इनकी सेवा करते हैं और इस भंडारे में बड़ा आनंद लेते हैं, सब सेवा करते हैं। जितनी तारीख हमको दी है तहसील वाले की, बड़नगर तहसील की, जिला उज्जैन की, हम उसी तारीख पर आ जाते हैं। आज 8-8 दिन हो गए हमें सेवा करते हैं परमात्मा की। जैसे कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में बहुत सारे पकवान बनते हैं, जैसे लड्डू जलेबी उन्होंने बता रखा है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो इतनी सारी व्यवस्था हो रही हैं, इनके लिए आपको मतलब कोई शुल्क देना पड़ता है या कुछ अभी नहीं देना? इनके बारे में क्या बात है? जी नहीं, यहाँ पर सभी सेवा के भाव से आते हैं, किसी को कोई शुल्क वगैरह नहीं दिया जाता है जी। जी, और भी संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे कार्य होते हैं और ये जो आज का समागम ये चल रहा है अवतरण दिवस, इसके बारे में बहुत सारे अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती है। इसका जो लोगों का यहाँ आने का उद्देश्य होता है, हर भगत को आप यहाँ हर संगत देख सकते हैं, उनके मुँह पर, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी उत्पन्न होती है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज है, इस कार्यक्रम में और ऐसी क्या-क्या व्यवस्थाएँ हैं? जी, बताएँ जी। सच साहेब जी, जो 3 दिन का समागम होता है, इसी में जो यहाँ की व्यवस्था रहती है, तो सभी जिलों अपने एमपी मध्य प्रदेश ज़िले के सभी भक्त आते हैं और ज़िले वाइज सभी की अलग-अलग कार्यों में इनकी ड्यूटी सेवा लगती है, जो कि 4-4 घंटे की सेवा रहती है। उसी अपने टाइम टू टाइम 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते हैं। सभी भक्त अपने बढ़ चढ़ के 4-4 घंटे की सेवा में अपना सेवा देते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जिससे कि उन्होंने बताया कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज की जो व्यवस्थाएँ हैं, इनके अनुयायियों के द्वारा बहुत ही सुचारू रूप से चलाई जाती है, जिनमें इनकी सेवाएँ अलग-अलग लगी होती हैं। जी, धन्यवाद जी।